बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी और पाताल लोक के बीच की सीमा अत्यंत कमजोर हुआ करती थी। कहा जाता है कि उन दिनों अमावस्या की रात में दोनों लोकों की आवाजें एक दूसरे तक पहुंच जाती थीं। उसी समय पाताल लोक में दानव काल भैरव का शासन था। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसे केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु के मंदिर का विनाश। एक भविष्यवाणी थी, जिस दिन भगवान विष्णु के मंदिर का दीपक बुझ जाएगा, उसी दिन काल भैरव अमर हो जाएगा। अमावस्या की एक भयावह रात, जब चारों ओर सन्नाटा था और हवा तक थमी हुई थी, काल भैरव पृथ्वी पर आया। उसके कदम पड़ते ही धरती जलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हों। मंदिर के भीतर केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। काल भैरव हंसा और बोला, बस इतना सा प्रकाश, आज तुम्हारा अंत निश्चित है विष्णु। जैसे ही उसने दीपक बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, मूर्ति की आंखें खुल गईं। लेकिन भगवान विष्णु का मुख शांत नहीं था। उनकी मुस्कान अस्वाभाविक और भयावह थी। भगवान बोले, काल भैरव, तुमने भविष्यवाणी पूरी नहीं सुनी। दीपक बुझने पर तुम अमर अवश्य बनोगे, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। तभी धरती कांपने लगी। मंदिर की दीवारें फटने लगीं। मूर्ति से एक काली छाया निकली। वह विष्णु का सौम्य रूप नहीं, बल्कि उनके क्रोध का स्वरूप था। काल भैरव चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और अंत में वह मंदिर के द्वार पर खड़ी एक पत्थर की मूर्ति बन गया। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई उस पुराने मंदिर में रात के समय जाए और दरवाजे के पास कान लगाए, तो पत्थर के भीतर से एक धीमी आवाज आती है, मैंने अमरता की कीमत चुका दी, अब तुम्हारी बारी है।